नमस्कार, मैं आचार्य राजकिरण मारने। आज हम बात करेंगे दोस्तों एनर्जीज के बारे में। तो हर जगह की एनर्जीज अपना अपना एक इम्पोर्टेंटनेस रखती है। तो दोस्तों आज हम जिस जगह पे है यह काफ़ी पॉश इलाका है। तो दोस्तों जिसने भी अपने कोर को पहचान लिया, जो भी कांस्टेंट है, जो वेरी नहीं करता, तो वो आदमी सबसे बड़ा खेल कर देता है। दोस्तों मन का खेल सबसे बड़ा खेल होता है। और हम जिस जगह पे रहते हैं, जो भी उसका एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं या फिर वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ के ऑब्जेक्ट काफ़ी हद तक हमारे मनस पर विशेष तरीके से प्रभाव डालते हैं। दोस्तों हम जिस जगह पे रहते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हम अगर साधारण जगह पे अगर रह रहे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की मेंटेलिटी हो गई, वहाँ के विचार हो गए, उनकी जो मनस की स्थिति हो गई, वो हमारे जीवन पर काफ़ी हद तक प्रभाव करती है। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं, इसकी एक अपनी एनर्जी है। इस जगह का यह काफ़ी पॉश एरिया है दोस्तों। और इस पॉश जगह पे जब हम बाहर निकलते हैं या फिर जैसे ही हम किसी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तो जब हम अपने घर से बाहर निकलते तो हमको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? मर्सिडीज हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, पोर्शे हो गई या फिर BMW हो गई। इस तरीके की गाड़ियाँ या फिर अलग अलग तरीके से जो बड़े लोग होते हैं, उनके विचार, उनकी सोच हमारे मन को काफ़ी प्रभावित करती है। पर जब हम किसी साधारण एरिया में या साधारण जगह पे रहते हैं, तो वहाँ के लड़ाई झगड़े, जो सुबह उठ के हम जो लोग सुबह उठते ही जो देखते हैं, जिसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, इन सारी चीज़ों का एक नकारात्मक प्रभाव होने से मैं हमेशा कहता हूँ कि लैंड एनर्जी 5 एलिमेंट के बाद जो छठवीं एनर्जी है वो लैंड एनर्जी है। जिस तरीके से हम कहते हैं महाभारत में 5 पांडव है, जो छठवां पांडव है कर्ण, वो सोया हुआ एक पांडव है, मतलब लैंड एनर्जी। तो लैंड एनर्जी इतनी काफ़ी हद तक हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है कि आपके घर में अगर छोटे मोटे वास्तु दोष हो तो उनको भी एक तरीके से पलटने का काम यह वास्तु ऊर्जा या लैंड एनर्जी अपने में रखती है। तो दोस्तों वास्तु ऊर्जा में लैंड एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम अपने घर में किसी साधारण एरिया में अगर हम रह रहे तो वहाँ का लड़ाई झगड़ा, वहाँ की नेगेटिविटी, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, इन सारी चीज़ों का हमारे मन पे प्रभाव पड़ते जाता है। और जब भी हम बड़े इलाकों में रहते, हर जगह पे दोस्तों आप याद रखिए, हर जगह पे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो काफ़ी पॉश प्रीमियर होते हैं। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको भी कहना चाहूँगा कि हमेशा यह बात ध्यान रखना कि भले आप रेंट पे अगर आप काफ़ी हद तक नेगेटिविटी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे, इन चीज़ों से अगर जूझ रहे हैं, पैसों की दिक्कतों से जूझ रहे या हेल्थ की बीमारियां, बार बार झगड़े, तो हमको सिंपल एक काम करना है। हमारे जो भी हम जहाँ पे रिहायशी इलाका है, वहाँ पे जो भी प्रीमियर इलाका हो, तो वहाँ पे अगर आप एक छोटा सा रूम भी रेंट पर लेंगे तो वो भी हमारे जीवन को काया पलट रखने का दमखम रखता है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम घर से निकलते हैं तो पॉजिटिव लोग हमको मिलते हैं, हमारा जो सर्कल है वो पॉजिटिव लोगों का, क्योंकि जो भी रिच लोग होते हैं या जो भी अमीर लोग होते हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो ऑरा होती है, उनकी जो वाइब्स होती है वो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव होती है दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ते जाता है और 2-3 साल बाद हम बिल्कुल उनके जैसे ही होते हैं। ये मन का जो खेल होता है दोस्तों, सबसे बड़ा खेल होता है। जिस दिन जिसने इस खेल को पहचान लिया वह अपनी फील्ड का राजा बन जाता है। तो यही राजा आपको कैसे बनाया जाए, इसकी और भी कुछ मैं टेक्निक्स बताऊंगा दोस्तों। अब तो मैंने लैंड एनर्जी के बारे में बताया, उसी तरीके से आप शुक्र की जो एनर्जी रहती है वो हमको लग्जरी देने का काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि हो सके तो परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप इत्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि इत्र में ऑयल बेस होता है। तो ऑयल बेस शनि का होता है और जो उसकी सुगंध होती है वो शुक्र की होती है। इत्र लगाने से क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो भी एक सकारात्मकता है, एक पॉजिटिविटी है, उसको बनाए रखकर लग्जरी की तरफ हमको आकर्षित करने का काम यह वीनस प्लैनेट करता है। और उसी के साथ आप आयन किए हुए कपड़े, और एक बात विशेषता आप ध्यान रखिए कि जूतों पर कभी भी मैल जमने ना दे, मिट्टी जमने ना दे। तो इससे आपके शुक्र और शनि बहुत अच्छे रहेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव और इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से दोस्तों आप जब भी लैंड एनर्जी देखेंगे तो आप जहाँ रिहायशी इलाका है उसमें आप अच्छी जगह पर रहने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रीमियर जगह हो गई, आपके हर एक सिटी में ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके जो भी इलाका है उसके बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स, यह सारे लोग रहते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से अब हमने जाना कि लैंड एनर्जी कैसे हमारे जीवन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉप्स है, तो यह सारे क्यों चल रहे हैं? ये सारे वास्तु ओरिएंटेड नहीं है, पर ये चलने का एकमात्र कारण है यहाँ की लैंड एनर्जी, क्योंकि यह काफ़ी प्रीमियर जगह पे शॉप्स खुले हुए हैं, यहाँ की एनर्जी बहुत अलग है, तो यह उस पर असर डाल रही है। तो वास्तु के छोटे मोटे जो भी दोष है उनको एक तरीके से ट्रीट करने का काम या एक तरीके से उन पे हावी होने का काम है लैंड एनर्जी कर रही है। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा कि लैंड एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो वास्तु में कुछ छोटे मोटे दोष भले ही हो, लेकिन ये लैंड एनर्जी उनको कवर अप करने का काम करती है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से शॉप्स यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन शॉप्स के जो भी ओनर्स है उनको दे रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो एंट्री है वो N3 और N4 की है, जो कि मुख्य और भल्लाट की है। और उसके बाद अंदर की जो व्यवस्था है दोस्तों, वह शॉप्स में काफ़ी सारे वास्तु डिफेक्ट भी है, पर यहाँ की जो मेन एंट्री और लैंड एनर्जी, यह दो चीज़ें इस तरीके से ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है दोस्तों कि यह शॉप्स वास्तु के मुताबिक या वास्तु के हिसाब से ना होकर भी यह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और मुनाफा कमा रहे। यहाँ पे जिनके शॉप्स है उनको भी अच्छे तरीके से एक रेंट मिल रहा है दोस्तों। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वास्तु में लैंड एनर्जी कर्ण की तरह, मतलब जो छठवां पांडव था उसका काम करती है। तो दोस्तों यह आज हमने जाना कि वास्तु में लैंड एनर्जी किस तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है दोस्तों। तो इस तरीके से एनर्जीज के बारे में हमने जाना। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपका घर अगर टेम्पल के नज़दीक है तो भी यह ऊर्जा आपको आगे जाने से रोकती है। कभी भी मंदिर के नज़दीक आप घर ना लें, क्योंकि मंदिर की जो एनर्जीज होती है दोस्तों, यह हमको क्या करती है, जो भी लोग आते हैं तो उनकी निगेटिविटी को, और मंदिर की अपनी एक एनर्जी होती है, तो इन दोनों ऊर्जाओं का प्रभाव हम पर इस तरीके से होता है कि हमको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जहाँ पर मंदिर हो उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में घर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और जो भी हमारे प्रीमियर जगह होती है, जो भी जहाँ पे कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ उस इलाके के ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स रहते हैं, ऐसी जगह चुनिए। भले वहाँ पे छोटा घर लीजिए, पर उसका इम्पैक्ट, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमको ये स्मार्ट टेक्निक खेलनी है दोस्तों। हमने आज जाना कि वास्तु की एनर्जीज किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त आचार्य राजकिरण मारने आपसे विदा लेता है। राधे राधे।